आपकी स्क्रीन पे वहां पर आती हुई कि मध्य प्रदेश में सरकार एमएसपी पर यहां पर सोयाबीन खरीदेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़े हैं इस खबर के साथ। असीम, क्या डिटेल्स हैं? क्योंकि एमएसपी पर खरीदारी की बातचीत हमने यहां पर पहले महाराष्ट्र और कर्नाटका में होते हुए देखी थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश भी ये करने वाला है। क्या कुछ है डिटेल्स? जी सही कहा आपने। मध्य प्रदेश के किसान लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदारी करे, और कल देर रात को कैबिनेट ने फैसला लिया कि जितना भी एमएसपी, यानी कि अभी सोयाबीन का एमएसपी करीबन 4,000 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन उसको बढ़ा करके 48 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने का फैसला कल देर रात को मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने ले लिया था, और उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। जो शिवराज सिंह चौहान है, वो खुद मध्य प्रदेश से आते हैं, और उन्होंने तुरंत इस फैसले को हरी झंडी दे दी है। यानी कि ये जितना भी सोयाबीन अब किसान एमएसपी से ऊपर बेचना चाहे, मध्य प्रदेश की सरकार खरीदेगी और सेंटर उसको फंड भी करेगा। क्लियरली यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। काफ़ी सारे वीडियोस भी हमने वो आते हुए देखे व्हाट्सएप के तौर पर। काफ़ी आक्रोश था वहाँ पर, और ये भी बातचीत की जा रही थी कि मध्य प्रदेश को अगर यहाँ पर एमएसपी पर मैंडेटरी खरीद यहाँ पर नहीं होती है तो एमपी के किसान शायद महाराष्ट्र में सोयाबीन ले आएंगे। तो इस तरह की काफ़ी बातें यहाँ पर हमने लगातार चलते हुए देखी, और फाइनली कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल जो यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें अनुमति दी है कि जो मध्य प्रदेश के किसान हैं वहाँ पर भी एमएसपी पे खरीद की जाएगी। हमारे साथ सोपा के मिस्टर डीएन पाठक हैं। मिस्टर पाठक, ये अभी न्यूज़ यहाँ पर आती हुई, कल कैबिनेट देर रात यहाँ पर इसे क्लियर किया है। कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि अब सोयाबीन की खरीद कर्नाटका, महाराष्ट्र, साथ साथ में मध्य प्रदेश में भी एमएसपी पे की जाएगी? देखिए, एमएसपी की खरीद की जाएगी, किसानों को फायदा होगा, ये तो एक पहलू है इसका। लेकिन इसके जो दूसरा पार्ट ये है कि जो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे एमएसपी पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेल के भाव इंपोर्ट गवर्न करना है। अभी भी तेल बाहर से आता है, जिस भाव आता है उसी भाव बेचना पड़ता है लोकल को भी। मील का भाव भी खरीदने वाला गवर्न करता है। तो एक कमोडिटी में जो पूरी चेन है, मैं सोयाबीन खरीदता हूँ, मील और ऑयल बनाता हूँ, आपने मेरे रॉ मटेरियल की प्राइस फिक्स कर दी, लेकिन जो एंड प्राइस है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं, बल्कि सरकार का कंट्रोल आज भी है। 5% ड्यूटी, सोयाबीन के तेल पर 0 ड्यूटी है, 5% एआईडीसी है। अगर तेल सस्ता रहेगा, सोयाबीन महंगा रहेगा, तो प्रोसेसर क्या करेगा? इस पे ये एक ऐसा विषय है जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मालूम है। मिस्टर पाठक, आई एम श्योर कि काफी लोगों की रिप्रेजेंटेशंस के चलते या किसानों की रिप्रेजेंटेशंस के चलते यहाँ पर सरकार की तरफ से ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ट्रेड किस तरह की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही यहाँ पर? अभी क्यों नहीं सुनी है? देखिए, ट्रेड ने रिप्रेजेंट ये किया था, हम जो शिवराज जी से मिले तो हमने ये कहा था तब एक ड्यूटी बढ़ा दीजिए और एक भावांतर योजना लेके आइए। मैं कुछ चीजें ऐसी खामियां बताना चाहता हूँ आपको, और जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो खरीदी होगी 2-2-12 पे होगी। इनका जो खरीदने का सिस्टम है नाफेड का, वो 2+2+12 है। सोयाबीन का FAQ 2+2+10 है। तो 2% का घाटा सरकार तुरंत उठा रही है जी। एकदम आज खरीदा 2% गया, वो पैसा कौन देगा? सरकार देगी। हमने जो स्कीम सर्च की थी कि आप भावांतर रखिए और उसकी मॉडलिटीज अच्छी तरह से बना के जो मार्केट रेट है उसको डिसाइड करने दीजिए। मार्केट को तेल की ड्यूटी बढ़ा दीजिए तो थोड़ा सा प्रॉप ऐसे ही मिल जाएगा, भाव को फायदा मिलेगा। जो अंतर आता है वो सरकार रिइंबर्स कर दे, पैसा सरकार का फिर भी उतना ही खर्च होगा जितना अभी होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2% का लॉस क्लियर है, उसके बाद फर्दर मॉइस्चर लॉस होने वाला है पक्का। उसके बाद जो कैरिंग कॉस्ट है, उसके अलावा दुनिया भर की और जो कॉस्ट एसोसिएटेड हैं वो सरकार देगी, किसान को सही भाव मिलेगा और वो सरकार देगी, और इंडस्ट्री को सामान मिलेगा बड़े हुए दाम पर। जी मिस्टर पाठक, आप कहेंगे एज ऑफ नाउ इमीडिएटली सरकार ने यहाँ पर किसानों को सपोर्ट करने का सुना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोयाबीन के भावों में हल्की सी गिरावट है। फेस्टिवल्स के चलते शायद कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस नहीं बढ़ाना चाहते। आप कहेंगे कि शॉर्ट स्टॉप गैप काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट है फिलहाल? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये क्योंकि ऑब्वियसली इस बात से हम भी वरीड थे कि भाव काफी सोयाबीन के कम हो गए थे एमएसपी से, तो किसान को सही भाव मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो तरीका अपनाया है ये तीनों का मिक्सचर होना चाहिए था। या तो किसान बजाय खरीदी करने के भावांतर लाती, अगर ये लाए हैं नाफेड वाला, बहुत अच्छी बात है, किसान को दाम मिलेगा। तो फिर इसमें कम से कम तेल की जो ड्यूटी है उसको बढ़ाने में क्या समस्या? अभी 0% है, उसको 15-20% अगर कर दें तो ये सारा मामला वैसे ही ठीक हो जाएगा
हमको सही दाम पे, क्योंकि तेल के भाव बढ़ेंगे तो सोयाबीन के भाव ऑटोमेटिकली वैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो सरकार को खरीदी शायद नहीं करनी पड़े। और सरकार कितना खरीद लेगी? अच्छा, मान लीजिए आपने 5 लाख टन सोयाबीन खरीद दिया, अल्टीमेटली सोयाबीन बिकना है, प्रोसेसिंग के लिए जाना है, तो क्या घाटा करके सरकार बेचेगी उसको बाद में? और किस तरह के मार्जिन्स हैं एज ऑफ नाउ डॉक्टर मिस्टर पाठक, क्योंकि वहां पर भी ऑफ कोर्स चिंताएं हैं, पूरी इंडस्ट्री मार्जिन से ही जूझ रही है। आज की तारीख में कोई मार्जिन नहीं है मनीषा जी, देयर इज नो मार्जिन, वी आर वर्किंग नेगेटिव मार्जिन। सोयाबीन के तेल के भाव इतने गिरे हुए हैं, मील के भाव इतने गिरे हुए हैं, डीडीजीएस एक कितना बड़ा इशू बन चुका है सोयाबीन इंडस्ट्री के लिए कि प्रोसेसिंग हो नहीं पा रही है। तो इस भाव पे सोयाबीन खरीद के 4892 रुपए का एमएसपी है, हमको मिलेगा 5100 रुपए में, 51,000 रुपए में, 51 रुपए क्विंटल में। उस पर प्रोसेसिंग करके और जो करंट तेल का भाव है कैसे वायबल होगा? बिल्कुल भी वायबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ड्यूटी बढ़ाना इस वक्त बिल्कुल बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक और राज्य को यहाँ पर एमएसपी खरीदारी के लिए अनुमति दे दी गई है, लेकिन जैसे कि कहा गया कि जब तक ट्रेडिंग के तरीके से इसे ठीक नहीं किया जाता, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाती, तब तक चिंताएं यहाँ पर बरकरार बनी रह सकती हैं, क्योंकि ये सीड है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, वहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे। इन द मीन वाइल यहाँ पर सोया तेल सस्ता इंपोर्ट भी हो रहा है। तो ओवरऑल अगर ट्रेड की इकोनॉमिक्स देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर बिगड़ी हुई है, लेकिन क्लियरली जो पहले सरकार का एक्शन था कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसानों को उड़द और सोयाबीन एमएसपी पे खरीदने की अनुमति थी, अब एमपी में नहीं थी, वो आज से अब यहाँ पर ऑफ कोर्स लागू कर दी गई है। तो एक स्टेप वहां पर सरकार की तरफ से आता हुआ। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक ले लूँ।